हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जी। आज भी हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो जेईई एडवांस 2025 के मैथमेटिक्स का पेपर 2 का प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम एरिया अंडर द कर्व से रिलेटेड है, जिसमें क्या बोल रखा है, लेट कैपिटल आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन द एरिया ऑफ द रीजन। अब ये इन्होंने हमें एक एक्सप्रेशन बना के दिया है कि एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर इनटू रियल नंबर एंड किस तरीके से दे रखे हैं एक्स और वाई का रिलेशन कि एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, एक ये बता रखा है, एक y इज ग्रेटर देन 1/x है, एक 5x माइनस 4y माइनस 1 ग्रेटर देन 0 बता रखा है और एक 4x प्लस 4y माइनस 17 लेस देन 0 बता रखा है। तो हमें इस एरिया अंडर द कर्व को बताना है किसी तरीके से। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। इसमें हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपने एक एक्स वाई एक्सेस को बना लेते हैं और उसमें हम ग्राफ को ड्रॉ करके देखेंगे कि आखिर किस तरीके का एक्सप्रेशन बन रहा है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया है और इन्होंने सबसे पहले क्या बता रखा है, x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का मतलब हो जाएगा कि x इक्वल टू 0 वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारे y एक्सिस को। तो इससे आगे वाला पोर्शन बेसिकली हम बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद जब हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो ये बेसिकली y इक्वल टू 1/x मतलब xy इक्वल टू 1 मतलब एक ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब हम इससे आगे वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब हम बनाते हैं तो उसका एक पोर्शन तो यहां आता है और उसका एक पोर्शन थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो ऑब्वियसली हम कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अब इससे जब हम आगे चलते हैं तो ये एक इक्वेशन हमें क्या बता रखी है, 5x माइनस 4y अभी के लिए इक्वल टू 1 करके लिख लेते हैं। ये एक इक्वेशन है। तो अगर हम इसको अगर ड्रॉ करना चाहें तो ये किस तरीके से बन के आ पाएगी, हम देखते हैं। अगर हमने x इक्वल टू 0 करा तो y की वैल्यू 1/4 आ रही है, मतलब नीचे की साइड को आ रही है, यहां पर आएगी। और जब y इक्वल टू 0 करा तो x इक्वल टू 1/5 मतलब यहां कहीं पे आ रही है। मतलब ये जो लाइन है कुछ इस टाइप से जाती हुई हमारे पास आएगी, जो कि नीचे y एक्सिस को नेगेटिव y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगी अगर हम इसको आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। ये एक रफ फिगर है, उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको बना रहे हैं। अब जब हम अपनी इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये क्या बोल रही है, 4x प्लस 4y माइनस का 17। तो ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम लिख लेते हैं 4x प्लस 4y इक्वल टू कुछ 17 टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अगर इक्वल टू की टर्म में लिखते हैं तो ये जो लाइन है ये कुछ इस टाइप से जाती हुई हमको देखो दिखाई देगी। इसको आगे तक एक्सटेंड करने की खैर हमें जरूरत नहीं है। तो हम देख रहे हैं ये यहाँ कहीं पर ये इंटरसेक्ट कर जाएगी, ये यहाँ कहीं पर ये इंटरसेक्ट करेगी, ये यहाँ कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी। और हमसे क्या बोल रखा है, x ग्रेटर देन 0। तो मतलब इससे आगे वाला ये जो पोर्शन है, क्योंकि x इक्वल टू 0 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को, एंड x एक्सिस पर y इक्वल टू 0 होता है। ये बहुत बेसिक सी बात है और बहुत सारे बच्चे जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो भी कई बार गलती कर देते हैं। खैर इस चीज को ध्यान रखना है। तो y एक्सिस से आगे वाला ये हमारा पोर्शन हो जाएगा एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इससे आगे वाला पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली इस तरीके से हमें इमेजिनेट करते हुए चलना है। 5x माइनस 4y माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये वाली ये जो लाइन है इससे भी आगे वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं। और जब हम इस लास्ट लाइन की बात करते हैं 4x प्लस 4y माइनस 17 लेस देन 0, तो बेसिकली ये जो ये लाइन है हम इसके अंदर वाले एरिया की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ऑल एंड ऑल अगर एरिया की बात करते हैं तो हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है वो कौन सा एरिया हमारे पास आ रहा है, वो ये एरिया आ रहा है जो कि हमें निकालना है। क्योंकि इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से ऊपर वाले एरिया की बात कर रहे हैं, इस लाइन से आगे की साइड राइट हैंड डायरेक्शन की साइड में हमें एरिया को काउंट करना है और इस लाइन से नीचे वाले एरिया को हमें निकालना है, या ऐसा बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड डायरेक्शन वाले एरिया को हमें लेना है। तो हमारे पास बाउंडेड कर्व जो आ रहा है वो केवल और केवल इतना आ रहा है। लेट्स से अभी के लिए इस पॉइंट को हमने ए ले लिया, इस पॉइंट को बी ले लिया और इस पॉइंट को अभी के लिए हमने सी ले लिया। बस अब हमें सिंपल से करना क्या है कि इस बाउंडेड कर्व को निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन तीनों के तीनों पॉइंट्स को निकालना है। अगर हमें इस बी पॉइंट को निकालना होगा तो देखो ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, 5x माइनस 4y इक्वल टू 1 को। ओके, एंड अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो ये लाइन थी 4x प्लस 4y इक्वल टू 17, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर हम इस कर्व की बात करते हैं तो ये कर्व तो एक्स वाई इक्वल टू 1 या y इक्वल टू 1/x या x इक्वल टू 1/y हम बोल ही सकते हैं। अब अगर हमें इस b पॉइंट को अगर कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल सा है कि हमें इस लाइन को और इस लाइन को, मतलब इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। यहां पर ये कितना हो रहा है हमारे पास, इन दोनों को एड अप कर सकते हैं। ये कितना हो रहा है, 9x इक्वल टू 18। यहां से x इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 2। तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है भाई वो तो आ गया हमारे पास 2।
हमने यहाँ पर x की वैल्यू रख दी 2, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 9/4। छोटी छोटी बेसिक कैलकुलेशन से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसी तरीके से जब हमें ए पॉइंट को निकालना होगा तो बेसिकली हमें किस किस को सॉल्व करना होगा, 5x - 4y = 1 एंड हम किसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, xy = 1। तो चाहे तो x = 1/y रख दो, चाहे y = 1/x रख दो। बेसिक कैलकुलेशन के बेसिस पर ये इन्होंने हमें बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम केवल और केवल नंबर्स को स्कोर करने के लिए पूछ रखा है, और लेंदी भी ऐसा कुछ हमें ये खास दिखाई दे नहीं रहा है अभी के लिए। तो कितना हो जाएगा, 5/y माइनस का 4y = 1 हो जाएगा, 5 - 4y स्क्वायर एंड माइनस का y = 0 हो जाएगा, 4y स्क्वायर माइनस का नहीं प्लस का y माइनस का 5 = 0 एंड 5 4 20 और 5 - 4 20। तो 4y स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 4y माइनस का 5 = 0 एंड कितना हो जाएगा, y बस हम अभी के लिए अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4y प्लस का 5 माइनस कॉमन ले लिया 1, तो कितना हो जाएगा 4y प्लस का 5। ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से y की एक वैल्यू तो कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और एक वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 5/4। समझने वाली बात इतनी सी है कि यार माइनस का जो 5/4 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आने वाला नहीं है। वो कब आता, जब ये लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर देते और यहां पर भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाकर हम उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर रहे होते। अब क्योंकि दो कर्व को भाई हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर वो सारे ही पॉइंट शायद वो कवर कर रहा हो जो कि एग्जिस्टेंस में आते हो। तो ये पॉइंट तो बेचारा हमारे पास नहीं आने वाला है। ये वाला पॉइंट क्या आ जाने वाला है हमारे पास, y कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब अगर y की वैल्यू अगर 1 आ जाती है हमारे पास तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चाहे यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, y की वैल्यू अगर हमारे पास 1 आ जाती है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। तो भाई हमारे पास a पॉइंट भी आ गया है। बचा अब हमारा कौन सा पॉइंट, c पॉइंट। इसको ही बस हमें और थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। अब इस c पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए भाई मुझे एक तो क्या चाहिए, 4x + 4y = 17, और ये किसके साथ ये सॉल्व हो रहा है, इस कर्व के साथ, xy = 1 के साथ। तो चाहे तो x में रख दो, चाहे y में रख दो। हम x में रख देते हैं, 4/y प्लस के 4y = 17। ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 4y स्क्वायर माइनस का 17y = 0, और थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, 4y स्क्वायर माइनस का 17y प्लस का 4 = 0। इसको बोल सकते हैं भाई हम, देखो 4 4 16 हो गया, तो 16 1 जा 1, 16 1 जा 16, और 16 + 1 कितना हो रहा है भाई हमारे पास 17। तो 4y स्क्वायर माइनस का 16y माइनस का y प्लस का 4 = 0। 4y कॉमन ले लिया तो कितना आ रहा है, y माइनस का 4 और माइनस का 1 और y प्लस का कितना आ रहा है, सॉरी माइनस का 4। तो देखो यहां से देख पा रहे हैं कि या तो y = 1/4 आ रहा है या हमारे पास 4 आ रहा है। अब यहां से यार देख के इतनी तो कॉमन सेंस हर कोई बच्चा लगा सकता है कि ये जो पॉइंट होगा इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, वो ये जो y कोऑर्डिनेट होगा ये इस y कोऑर्डिनेट से तो यार ये छोटा ही है। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कितनी रही होगी हमारे पास, 1/4। और क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमारे पास इस कोऑर्डिनेट से तो क्या रहा होगा, ज्यादा ही रहा होगा, तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब लेकिन मजे की बात यह है कि भाई हमें इस कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो हमें इसे लेने की जरूरत भी नहीं है। तो हमने ये 1/4 ले लिया, इस 1/4 को ले लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4। ये तीनों पॉइंट आ गए हैं। अब बस हमें करना क्या है, हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट को इधर की साइड को लिख देते हैं। कितना आ गया, 1,1। ये कोऑर्डिनेट था भाई हमारे पास। अब हमें इस एरिया को निकालना है, तो यार देखो ये ऐसे इतना इजीली तो नहीं निकल पा रहा है। ये हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर भाई हम ड्रॉप कर देते हैं। तो ये पॉइंट जो है लेट से अभी के लिए a' ले लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे भाई हमारे पास, इसका x कोऑर्डिनेट एंड 0। इसी तरीके से हम इस b से भी भाई एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, और इस 1,0 को इसके नीचे लिख लेते हैं, 1,0। और इस b से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करा ये कितना हो जाएगा हमारे पास, b', और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2,0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो भाई देखो 0 हो गया ना। और इसी तरीके से जब हमने इस c पॉइंट से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो इस पॉइंट को अभी के लिए हमने क्या ले लिया, c', तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 4,0। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हमें इस एरिया को निकालना है तो इस एरिया को निकालने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये ट्रेपीजियम प्लस ये ट्रेपीजियम
और इस पूरे के पूरे एरिया में से ये जो दो ट्रेपीजियम से मिलकर बना हुआ है, ये वाला एरिया अंडर दिस कर्व, इसको भैया माइनस कर देंगे। बहुत सिंपल सी सोच है भाई हमारी। तो हमने क्या करा, निकालना स्टार्ट करा। हमने बोला रिक्वायर्ड रीजन या एरिया, इट विल बी इक्वल्स टू, देखो एक तो हो जाएगा ए डैश बी प्लस, एक हो जाएगा बी डैश बी सी डैश, और इसमें से हमें माइनस कौन सा एरिया करना पड़ेगा, ये वाला एरिया जो हमें माइनस करना पड़ रहा है वो कौन सा है, ए डैश ए सी एंड सी डैश। तो अब सोचते हैं आप इसके बारे में। देखो ये कैलकुलेशन तो भाई हमने कर लिया है, इसको अभी के लिए भाई हम हटा देते हैं, क्योंकि अभी इसका कोई हमें यूज सा देखो दिखाई दे नहीं रहा है। वैसे तो छोटा सा ही प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसको हटाने की नहीं भी जरूरत थी, लेकिन थोड़ी सी स्पेस कंस्ट्रेन ना रह जाए हमारे पास, तो इसलिए इसको हटा ही देते हैं। तो खैर, जब हम इस पर्टिकुलर ट्रेपीजियम की बात करते हैं, ए डैश बी की, तो हमें पता है ट्रेपीजियम का एरिया कैसा निकाला जाता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड जो हैं भाई ये वाली साइड्स हैं, अब इसकी लेंथ भाई ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करिए तो 1 है, और ये वाली ये जो लेंथ है ये कितनी है, 9/4 है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू इनके बीच की जो हाइट रहती है, परपेंडिकुलर हाइट रहती है, तो परपेंडिकुलर हाइट कितनी है भाई, वो कितना हो जाएगा, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेंथ है 2 माइनस का 1, तो कितनी आ गई है 1 प्लस का। इसी तरीके से ये हमारे पास बी डैश बी सी एंड सी डैश, इस ट्रेपीजियम की जब हम बात करेंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी हो जाएंगी, देखो इसकी लेंथ तो कितनी है 9/4 ही है प्लस का, और इसकी लेंथ कितनी है 1/4 है। पैरेलल साइड्स की जो लेंथ रहती है उनका सम इनटू इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर लेंथ है, भाई ये परपेंडिकुलर लेंथ ही तो है भाई ये हमारे पास, देखो ध्यान से देखो, तो परपेंडिकुलर लेंथ कितनी हो जाएगी 4 माइनस का 2, मतलब का 2 हो गया माइनस। अब हमें क्या करना है, ए डैश ए मतलब ए डैश ए सी डैश, इस एरिया के अंडर जो कर्व आ रहा है उसको हमें माइनस करना है। ये हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं, अभी के लिए छोटू से रहेंगे, बढ़िया रहेगा। तो हमारे पास ये कर्व जो था वो कौन सा कर्व था, अब हमें याद करना चाहिए, वो कर्व था xy इक्वल टू 1, और क्योंकि हम इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y dx करके, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह कितना आ जाएगा 1/x dx। और ध्यान देंगे कि यहां पर ये जो हमारे पास वैल्यू है कहां से कहां तक आ रही है, x की 1 से लेकर, देखो x इक्वल टू 1 से लेकर हम कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। बस सिंपल हो गया बस ये अब हमारे लिए। इन दोनों के दोनों में से भाई हम 1/2 को कॉमन ले सकते हैं और एड अप कर देंगे, 4 9 13 13/4 प्लस का ये कितना आ रहा है 9 प्लस 1 10 10/4 20/4, तो देखो ये 20/4 आ रहा है, बहुत सिंपल है। माइनस इसको जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो भाई ये कितना हो रहा है हमारे पास log ऑफ x आ रहा है, भाई ये तो पूरी की पूरी दुनिया जानती है। और इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर रहे हैं 1 से लेकर 4 तक। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हाफ ऑफ 13 और 20, ये हमारे पास कितना हो रहा है 33 इंटू का 33 डिवाइडेड बाई का 4 माइनस का, और इसके अंदर अपर लिमिट कितना हो रहा है log ऑफ 4 एड बेस ई माइनस log ऑफ 1 एड बेस ई। और ये तो मुझे लगता है बच्चा जानता है पूरे भारतवर्ष में कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। थोड़ा और ढंग से लिख लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 33/8 माइनस log ऑफ 4 एड बेस ई, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ही हमारा मैच कर रहा है। अगर आप इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आईआईटी के पास इसके जो ऑप्शंस हैं इनको सेट करने का भी टाइम नहीं था। वो बेचारे ने सारे ही ऑप्शंस के अंदर log 4 ही दे रखा है। वो घुमाने के लिए बच्चे को थोड़ा सा परेशान करने के लिए log 4 की जगह log 2 का स्क्वायर या फिर एक 2 आगे दे सकता था, या log 8 लिख के दे सकता था किसी एक और ऑप्शन के अंदर, जैसे कि बच्चा थोड़ा तो कंफ्यूज हो। उसे कंफ्यूज करना ही नहीं था, बिल्कुल उसे थाली में परोस के देना था ये वाला, ये जो प्रॉब्लम था आपको, और उसको आपको मार्क्स प्रोवाइड करने थे किसी तरीके से जिससे कि बच्चा कुछ तो मार्क्स कम से कम स्कोर कर ले। तो ये प्रॉब्लम को ज़्यादा ही ईजी दे रखा था इन्होंने, और हमसे अगर पूछा जाए इस प्रॉब्लम के लेवल को, तो ये बोर्ड स्टैंडर्ड का ही था, उससे ज़्यादा स्टैंडर्ड इसका था नहीं। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा।
अगर फिर भी अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए, अदरवाइज आप मेरी टेलीग्राम आईडी के ऊपर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ही अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।